स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सचिवालय सेवा के अंतर्गत बिहार में असिस्टेंट का जो पद है और उत्तर प्रदेश में एआरओ और आरओ के नाम से जो है एआरओ और आरओ दोनों ही पद पर जो है बहाली किया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि आखिर जो है असिस्टेंट जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, और यदि असिस्टेंट एआरओ के इक्विवेलेंट है तो फिर आरओ कहाँ से आ गया, आरओ का भी बहाली होता है तो क्या आरओ एसओ के बराबर है। ऐसा जो है इस तरह का बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है आप लोगों के मन में हो जाता है, खास करके जब जो लोग यूपी के हैं और बिहार में जो है जब वैकेंसी निकलता है असिस्टेंट का, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है कि यहाँ पर तो वो एआरओ और आरओ के लिए एग्ज़ाम देते हैं लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं। उसी तरह से बिहार वाले भी इस चीज़ के लिए जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर राज्य का जो है अपना एक सचिवालय सेवा है, ठीक है, सेक्रेटरीट सर्विस, उसी के अंतर्गत जो है ये पद आता है दोनों ही जगहों पे। ठीक है, तो इंट्री लेवल जो पद है सेक्रेटरीट सर्विस का, चाहे आप बिहार का बात करें या उत्तर प्रदेश का बात करें, तो दोनों का ही जो इंट्री लेवल पोस्ट है बिहार में वो है आपको असिस्टेंट। ठीक है, इसको जो है सेंट्रल में आप देखेंगे तो एएसओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो सकता है फ्यूचर में बिहार में भी आप इसको देखेंगे कि एएसओ जो है इसका हो सकता है नाम हो गया है। 4600 ग्रेड पे में जो है इसका बहाली होता है बिहार में। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो है आपको एआरओ और आरओ के पद पर होता है बहाली, जहां पर आरओ जो है आपका वो 4800 ग्रेड पे का गजटेड पोस्ट होता है। ठीक है, और एआरओ जो है नॉन गजटेड आपका होता है। एआरओ का 4600 ग्रेड पे और आरओ को जो है 4800 ग्रेड पे में डायरेक्ट लिया जाता है। तो एंट्री यहाँ से आप लोग देख लिए कि बिहार और यूपी में किस तरह से है। अब देखिए सबसे पहले जो है कॉमन चीज़ क्या क्या है दोनों जगहों पे, ठीक है, उससे शुरू करेंगे और फिर जो है हम लोग अंतर पे जाएंगे कि किस तरह से कहाँ कहाँ जो है अंतर आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि सचिवालय जो है आपका क्या है, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी। ठीक है, सचिव का कार्यालय होता है ये, और जो है बैकबोन है आपका जो है ये प्रशासनिक रीढ़ इसको जो है कहा जाता है। और सचिवालय जो है आपका वो एक कलेक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, बहुत सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो है एक कलेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं आप सेक्रेटरीट में। तो जहाँ तक अब जो है हम डिपार्टमेंट का बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, तो ठीक है, डिपार्टमेंट में जो आपका क्या है, डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये डिपार्टमेंट का। किसी भी विभाग का, सचिवालय के अंदर बहुत सारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो कोई भी जो विभाग होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उस डिपार्टमेंट का वो होता है आपका सेक्शन। ठीक है, बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया जाता है उसको, और ईच सेक्शन इज हेडेड बाय सेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन जो हो गया आपका स्मॉलेस्ट यूनिट, उसका जो हेड होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिसको एसओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए ये सचिवालय हुआ, विभाग 1 है, इसमें विभाग 2 है, विभाग 3 है, विभाग 4 है, इस तरह से बहुत सारे विभाग है। किसी एक विभाग के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो उस विभाग के अंतर्गत जो है बहुत सारे सेक्शंस हो गए, सेक्शन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से कई सारे सेक्शन होंगे। ठीक है, तो सेक्शन पे अब हम लोग आ गए, तो सेक्शन में क्या है कि देखिए सेक्शन ऑफिसर जो हो गए, इंचार्ज हो गए सेक्शन के, एसओ। ठीक है, एसओ के नीचे यहाँ पर आप ध्यान देंगे आप, बस जो है यहीं से अंतर शुरू होने जा रहा है। देखिए सेक्शन के नीचे जो है सेक्शन ऑफिसर एक ही होंगे, इंचार्ज होंगे वो सेक्शन के, एक सेक्शन के। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये किसी भी विभाग का। ठीक है, चाहे असिस्टेंट हो या एएसओ हो, उसी को कह लीजिए ये एआरओ हो या आरओ हो। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे आरओ भी। ठीक है, असिस्टेंट हो गया, एआरओ हो गया, आरओ हो गया, कोई भी हो, ठीक है, सब जो है उनके नीचे ही होंगे, उनके जो है स्टाफ होंगे, उनके अंडर में होंगे। ठीक है, और इन सब का संख्या जो है एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेक्शन में एसओ जो होंगे वो एक ही होंगे और वही होंगे इंचार्ज। ठीक है, अब देखिए वर्क, अब आप लोग देख लिए कि सेक्शन ऑफिसर के नीचे जो है ये सारे लोग होंगे। तो वर्क का अब बात करें तो देखिए चाहे असिस्टेंट हो, एएसओ जिसको कह लीजिए, या एआरओ हो या आरओ हो। ठीक है, मुख्य रूप से जो है काम इसका डेस्क जॉब है। ठीक है, मेनली जो है आपको फाइल वर्क, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इस तरह का जो भी वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस जो है आता है, एक तरह से आप मान सकते हैं कि बराबर का ही काम आपको जो है उसी ढंग का काम करना पड़ेगा। जो एआरओ करता है वही जो है आरओ भी लगभग आप मान सकते हैं। तो एआरओ में जो है आपको पहले से टाइपिंग मांगा जाता है, तो ये मान लीजिए आपकी कंप्यूटर वर्क जो भी एंट्री वाला वर्क होता है, ठीक है,
रूट लेवल पर जो है वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसको फिर आरओ में जाएगा और फाइनली जो है वो सेक्शन ऑफिसर के पास फाइल जाता है। तो बहुत ज़्यादा का अंतर जो है आपको एआरओ और आरओ में आपको नहीं पड़ता है। काम लगभग आप मान सकते हैं कि क्लरिकल ही है दोनों का, ठीक है। भले ही इस पोस्ट को हाँ सैलरी आपको जो है अच्छा खासा मिल जाएगा दोनों में, दोनों का ही 4600 में हो या 4800 में हो, आपको जो है अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। गजटेड भी है आरओ, ठीक है, लेकिन आपको क्लरिकल पोस्ट ही ये दोनों होता है और आप सेक्शन ऑफिसर के अंडर में ही रहेंगे। सेक्शन ऑफिसर ही सेक्शन के इंचार्ज होंगे, ठीक है। अब देखिए प्रमोशन का बात करें तो बिहार में जो है आप देखेंगे एंट्री आप किए जैसे असिस्टेंट में लेवल 7 में, ठीक है, असिस्टेंट से या एएसओ कह लीजिए। उत्तर प्रदेश में वहीं आप एंट्री करेंगे एआरओ और आरओ दोनों में ही, ठीक है, दोनों में लेवल 7 और 8 में आप एंट्री किए। इसके बाद देखिए पीछे हम बात किए थे ना कि सेक्शन जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी विभाग का, और वहाँ पर हेड जो होते हैं वो सेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो किसी भी सचिवालय का, किसी भी राज्य के सचिवालय का बात हो, दोनों ही जगहों पर सेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो अगला जो प्रमोशन होगा आपका, यहाँ बिहार में आप देखेंगे असिस्टेंट से आप सीधे जाएंगे सेक्शन ऑफिसर पर। पहला ही प्रमोशन आपका एसओ में होगा और ये जो पद होगा वो लेवल 9 का है, ठीक है, लेवल 9 का 5400 ग्रेड पे का है और ग्रुप बी गजटेड है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ध्यान देंगे आप कि लेवल 9 और 10 दोनों में ही 5400 ग्रेड पे होता है और लेवल 10 जो है बिहार में वो रखा ही नहीं गया है। 7वां वेतन आयोग में जो है लेवल 10 को हटा ही दिया गया है। 5400 सिर्फ और सिर्फ लेवल 9 में ही है, ठीक है। तो लेवल 9 में आता है ये सेक्शन ऑफिसर। उत्तर प्रदेश का बात करें तो जो एआरओ ज्वाइन करेंगे वो तो पहले आरओ होंगे, उसके बाद वो एसओ होंगे। तो यहाँ पर इसलिए दिए हैं आपको पहला और दूसरा प्रमोशन। तो आरओ के लिए ये पहला प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर का और एआरओ के लिए दूसरा प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनका जो है वो सेक्शन के इंचार्ज ही होंगे, एसओ, ठीक है, एक सेक्शन का। यहाँ पर लेवल 10 में है सेक्शन ऑफिसर आपका 5400 ग्रेड पे में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ऐसे आप देखेंगे तो सेंट्रल में लेवल 10 जो है वो क्लास 1 के लिए होता है। जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो जब एंट्री लेते हैं वहाँ से यूपीएससी से तो उनका जो है लेवल 10 होता है, लेकिन वो क्लास 1 होते हैं, ग्रुप ए होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेड पे तो वही दिया गया है, लेवल 10 में आप रहेंगे, लेकिन ग्रुप बी गजटेड है ये, ठीक है। तो दोनों ही जगहों पे ग्रुप बी गजटेड में इसको रखा गया है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जो है कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। सेक्शन ऑफिसर लेवल से देख लिए आपकी हल्का सा डिफरेंस है लेवल 9 और 10 का, दोनों ही 5400 ग्रेड पे में है, दोनों ही ग्रुप बी गजटेड है। इसके बाद जब आप आएंगे आगे तो अंडर सेक्रेटरी में जो है देखिए अंडर सेक्रेटरी में सेम ढंग से जो है आपका प्रमोशन होगा। दोनों ही जगहों पे लेवल 11 है, लेवल 11 में 6600 ग्रेड पे में। उसके बाद होता है डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है, लेवल 12। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी। इस तरह से जो आगे आप जाते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप किसी भी राज्य के सचिवालय सेवा में आप ज्वाइन करें तो मैक्सिमम जो है डिप्टी सेक्रेटरी तक काफ़ी होता है। अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, यहाँ तक लोग जो है मैक्सिमम पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो यही था कुल मिलाकर के जो है डिफरेंसेस और क्या है सिमिलरिटी दोनों में बिहार और यूपी के सचिवालय सेवा में, ठीक है। और आप लोगों का जो है कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है असिस्टेंट बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या है एआरओ, क्या है आरओ, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।